अन्यासु वेदं वसं धरे त्वं शायिकं शुद्धं जिन उक्त सार्धं मिथ्या त्रिभेदं मलराग खंडं ते मालदिष्टं हृदय कंठरुलितम्। जो जीव आज्ञा, वेदक, उपसम, क्षायिक अथवा शुद्ध, इन 5 प्रकार के सम्यक्त में से किसी भी सम्यक्त्व के धारी होते हैं, जिनेंद्र परमात्मा के कहे अनुसार जो वस्तु स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान करते हैं, साधना के मार्ग में संलग्न होते हैं, 3 प्रकार के मिथ्यात्व, रागादि, मल, विकारी भाव, इनको जो खंड खंड करते हैं, ऐसे साधक पुरुष इस ज्ञान गुणमाला को अपने हृदय कंठ में झुलता हुआ देखते हैं। आचार्य जिनतारण स्वामी जी ने उनके अपने स्वयं के जीवन काल में 5 प्रकार के सम्यक्त्व की साधना का विधान दिया, जो 5 पदवियों के आधार पर निर्धारित है। और ये 5 पदवियां, 5 सम्यक्त्व, 5 रंज, 5 उत्पन्न, 5 रमण आदि आदि, ये सब साधना की बे अनुभूतियां हैं, जो सने सने साधक के जीवन में गहन होती जाती हैं और पात्रता की भी वृद्धि कराती हैं। गुरुदेव का कहना है कि जीव को सम्यक्त होना ही चाहिए, बिना सम्यक्त के ज्ञान गुणमाला का दर्शन संभव नहीं है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को ज्ञान गुणमाला का दर्शन नहीं होता। आज्ञा सम्यक्त हो, वेदक, क्षायिक, शुद्ध या उपसम आदि, जो भी सम्यक्त होना चाहिए। और अनिवार्य बात यह है कि उसके जीवन में मिथ्यात्व का कोई भेद ना हो, रागादि कोई विकार ना हो और वीतराग स्वभाव की प्रति प्रीति हो। ऐसे सम्यक्त जीव ज्ञान गुणमाला का दर्शन करते हैं। संसारी जीव कहते हैं कि ये पर है, ये पर है। हम सब भी कहते हैं ये पर है, ये पर है, और दिन रात हम उसी में तत्पर। जब कहते हैं कि पर है, तो पर हमारे ध्यान में भी रहना चाहिए कि स्व केवल मैं हूं और मेरे अलावा बाकी सब पर हैं। आचार्य कुंद कुंद देव ने यही कहा था कि दर्शन ज्ञानमयी चेतना स्वरूप के अलावा संसार में एक कण मात्र भी मेरा नहीं है। ऐसा जो जीव स्वीकार करते हैं, वे जीव यथार्थ श्रद्धान की धारी होते हैं। और ये श्रद्धान जीव को अपने से जोड़ता है, क्योंकि दृष्टि का विषय शुद्धात्मा है। दृष्टि में एक होता है, जबकि ज्ञान में अनेक होते हैं। ज्ञान में अनेक ज्ञेयों को जाना जा सकता है, किंतु दृष्टि में एक शुद्धात्मा के अलावा अन्य किसी को भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। जब तक ये दृष्टि परोन्मुखी है, तब तक मिथ्या दृष्टि होती है, और जब ये दृष्टि अपनी ओर हो जाती है, तो इसी दृष्टि को सम्यक दृष्टि कहा जाता है। इसके पीछे चलने वाला ज्ञान है कि अगर दृष्टि परोन्मुखी है, ज्ञान उसके पीछे पीछे चल रहा है, वो ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान कहलाता है। और अगर दृष्टि अपने स्वभाव की होती है और ज्ञान उसके पीछे पीछे पथानुगमन करता है, वो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान कहलाता है। इसी प्रकार चारित्र भी है। परोन्मुखी दृष्टि और ज्ञान के साथ होने वाला चारित्र मिथ्या चारित्र है। आत्मोन्मुखी दृष्टि और ज्ञान के साथ होने वाला चारित्र सम्यक चारित्र है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र संसार में परिभ्रमण के कारण है, जबकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और इनकी एकता मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। साधक अवस्था में रत्नत्रय की भेद रूप साधना होती है, जबकि सिद्ध अवस्था में अभेद रत्नत्रय स्वरूप में लीनता वर्तती है।
जीवन में यही एकमात्र ध्येय होना चाहिए कि मनुष्य भाव मिला है आत्म कल्याण करने के लिए। काय के लिए मिला है? आत्म कल्याण करने के लिए। किसका कल्याण करना है? अपनी आत्मा का कल्याण करना है। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कब न निज घर आए। ये अवसर अपने कल्याण का मार्ग बनाने के लिए प्राप्त हुआ है। इस अवसर का लाभ लें, अपने जीवन को धर्म की, परमार्थ की सम्यक दिशा प्रदान करें। इसमें ही इस मनुष्य जीवन की सार्थकता और सफलता है। बोलो गुरु महाराज की जय हो।